मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आया हूं। ठीक 4:04 पर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि तीर निशाने पर लग चुका है। आपके शत्रुओं के घर में अब शोर मच चुका है। यह वो समय है जब आपके प्रतिकूल लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको लेकर जो लफड़ा हुआ है वो अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। यह पल आपके लिए एक अवसर है, एक नया अध्याय शुरू करने का। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास सामर्थ्य है और यह समय आपके लिए अपनी ताकत दिखाने का है। हर चुनौती को अवसर में बदलें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और उन लोगों को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखें, जब शत्रु परेशान होते हैं तब आप अपनी जीत की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। इस पल का लाभ उठाएं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। दुनिया आपके सामने है और अब समय आ गया है कि आप अपनी पहचान बनाएं। तो चलिए हम सब मिलकर इस बदलाव का स्वागत करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। आपके अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाने का समय आ गया है। यह जो बातें मैंने सुनी हैं वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सब से ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से डिवाइन और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने ईवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा फोकस परपन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। यह देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के ईवल स्पेल्स करने की कोशिश करी, जो चीजें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क ईवल स्पेल्स डेफिनेटली यहां पे ट्राई किए गए पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और यह चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे कि कोई डार्क ईवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंड मदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो ईवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ ईवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है, चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। यह बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन यह जो कुछ भी था, यह सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था,
एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव इवल स्पेल करें। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने यह चीज देखी है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थीं और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है। उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर इविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन ईवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इविल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी है वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है,
उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं, वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का इविल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है, किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह देवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इविल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको, या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वो सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपको कोई सिद्धि प्राप्त है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है, और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।
मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है चुने हुए। यह संदेश आपके लिए है यदि यह गहराई से गूंजता है, यदि आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि यह अभी तक आपके द्वारा लिखे गए हर मुठभेड़ में नहीं हो सकता है और यह क्षण नहीं है। दिव्य उद्देश्य के नेतृत्व में यह संदेश आपके द्वारा सबसे उच्च के अधिकार के तहत दिए गए सर्वोच्च अच्छे के लिए है। जैसा कि एक चुना हुआ है जिसे आप एक कॉलिंग करते हैं, जो आशीर्वाद को आकर्षित करता है, लेकिन यह भी उकसाता है कि विपक्षी अंधेरे आपको संघर्ष में खींचने का प्रयास करता है, जो आपकी शांति को बाधित करता है और अपनी रोशनी को नाली देता है। लेकिन ले लो, स्पिरिट गाइड, स्वर्गदूतों और पूर्वजों के लिए दिल हमें घेर लेता है। अब केवल सबसे उच्च से सबसे शुद्ध मार्गदर्शन आप तक पहुंचता है। यहां कोई हस्तक्षेप नहीं है कि इन शब्दों को सुनने वालों के लिए कोई व्याकुलता नहीं है कि यह संदेश कच्चा होगा और प्रत्यक्ष चुना हुआ है। यह सत्य का सामना करने का समय है। सक्रिय रूप से काम करने के लिए आप अपने प्रकाश को वापस खींचने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपको पीछे हटाने के लिए और आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोकने के लिए आध्यात्मिक युद्ध को तलवारों के साथ नहीं, बल्कि ऊर्जा के इरादे और गहरी जागरूकता के साथ लड़ा जाता है। और आपको भावनात्मक रूप से छोड़ दें कि इस युद्ध ने आपके मन की शांति और अपने आत्म मूल्य के साथ एक सरल उद्देश्य के साथ आपको अपने दिव्य कॉलिंग से विचलित करने के लिए अपने आत्म मूल्य को छोड़ दिया है और आपको आध्यात्मिक रूप से चुना हुआ है, जो एक गहरी सांस लेते हैं और खुद को तैयार करते हैं। इस संदेश का मतलब यह नहीं है डर पैदा करने के लिए, लेकिन अपनी जागरूकता को जागृत करने और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आप यहां हैं और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो अंधेरे ने हर कदम को दूर करने की कोशिश की है। यह आपके लचीलेपन के लिए एक गवाही है और अब यह गहराई से गोता लगाने का समय है। यदि आप अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए काम पर काम करने के लिए, बलों को उजागर करने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ रहने के लिए ऊपर उठना है, क्योंकि हम अपनी तत्परता की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में इस यात्रा के प्रकार 999 के दिल में प्रवेश करते हैं। और चलो उस सच्चाई में एक साथ चलते हैं जो इंतजार कर रहा है। आप भगवान के चुने हुए हैं कि आप कैसे अभी भी जीवित हैं। डार्क सोर्सर ने आपको मारने की कोशिश की है कि आप एक संगीत चमत्कार हैं। दुश्मन के सबसे एक प्रभावी रणनीति में से एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा सत्य के साथ संरेखित करती है तो आप स्पष्ट रूप से ग्राउंडेड और केंद्रित अभी तक आध्यात्मिक हमलों को महसूस करते हैं। इस स्पष्टता को बाधित करने के उद्देश्य से व्याकुलता और भटकाव पैदा करने के लिए आप चिंता के तर्कों की अप्रत्याशित भावनाओं को नोटिस कर सकते हैं, जो कहीं से भी बाहर निकलते हैं या मानसिक कोहरे के बाद आपके लक्ष्यों को बादल देते हैं। ये अनुभव संयोग नहीं है, वे एक ऊर्जावान हमले के संकेतक हैं। आपको ड्रामा में आकर्षित करें या आपको संदेह है कि आपके निर्णय अक्सर कम कंपन ऊर्जा के लिए संघनित होते हैं। वे इसके बारे में नहीं जानते हो सकते हैं, लेकिन उनके अनसुलझे आघात इन व्यक्तियों के साथ संलग्न करके उनके माध्यम से काम करने के लिए अंधेरे प्रभावों के लिए प्रवेश बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। इफिसियों 6:12 में आध्यात्मिक नुकसान के लिए खुद को खुला छोड़ने के लिए खुद को छोड़ दिया। बाइबल इस अनदेखी लड़ाई के लिए सीधे बोलती है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ, इस वर्तमान अंधेरे नेस के खिलाफ, आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ है। स्वर्गीय स्थानों में बुराई में यह कविता हमें याद दिलाता है कि हमारे संघर्ष न केवल लोगों के साथ हैं,
बल्कि आध्यात्मिक ताकतों के साथ जो उन्हें प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ बातचीत आपको दूसरों की तुलना में अधिक सूख जाती है, जो आपको चिंतित या अनिश्चित महसूस कर रही है? उनके स्वयं के अनसुलझे दर्द ऐसे जहाज बन जाते हैं जिनके माध्यम से नकारात्मक एटिव ऊर्जा उनके प्रभाव को प्रवाहित करती है कि क्या वे इसका इरादा रखते हैं या नहीं। आपकी शांति को बाधित करने का प्रयास करता है, जिससे आप इन हमलों को पहचान कर अपने स्वयं के रास्ते पर सवाल उठाते हैं कि वे क्या हैं। आप एने बैक और अपनी ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। हर बार जब आप संलग्न होते हैं कि आप अपनी खुद की कंपन को कम कर रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक हमलों के लिए खुद को कमजोर बना रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति का एक कार्य है, जब आप अप्रत्याशित रूप से सूखा या चिंतित महसूस करते हैं कि ये समय दूसरों के साथ बातचीत से जुड़े थे जो नकारात्मकता में बंद लग रहे थे। इन संकेतों को पहचानना मनमौजी रहकर अपनी शांति की रक्षा करने के लिए पहला कदम है, और इन जल निकासी बातचीत से बचने के लिए आप अपने बचाव को मजबूत करते हैं और उस स्पष्टता को बनाए रखते हैं जो आपके दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित होने से आता है। आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में अपनी ऊर्जा को जोड़ने या जोड़ने के बिना आपकी ऊर्जा वास्तविक देखभाल से बाहर नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे अपनी उपस्थिति को उठाते हैं, क्योंकि वे अपनी उपस्थिति को कम करते हैं और उनके साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक रूप से सूखा और थका हुआ छोड़ देता है। भावनाएं वे आपकी आत्मा की चेतावनी देने के तरीके हैं, क्योंकि आपको चुना गया है। आपकी ऊर्जा एक कीमती उपहार है और हर कोई इसके लिए पहुंच के हकदार नहीं है। यही कारण है कि सीमाएं सेट करना पवित्र और आवश्यक है। जब आप कहते हैं कि विषाक्त लोगों को आप स्वार्थी नहीं कर रहे हैं, सेसन दूषण, यह संरक्षण केवल शांति बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के बारे में है कि आपका उद्देश्य अनावश्यक संघर्ष से बाधित होना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल इस आवश्यकता के लिए बोलती है कि नीति वचन 4:23 में सभी के ऊपर और सब कुछ आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने दिल की रक्षा करते हैं। इससे आपने कभी कुछ लोगों के साथ काम करते समय एक चेतावनी को महसूस किया है, जैसे कि आपकी आत्मा आपको सावधानी की सीमाओं को लेने के लिए आग्रह कर रही है कि आप अपने प्रति प्रेम का एक कार्य हैं और आपको उन लोगों तक पहुंच से इनकार करके कॉल करना है जो आपकी आत्मा को सूखा देते हैं। अपने दिव्य उद्देश्य के लिए आवश्यक आत्मा यूएल परजीवी आपको ट्रैक को खींचने की कोशिश करते हैं। जब आप कमजोर और असुरक्षित महसूस करने के लिए आपको ट्रैक से दूर खींचते हैं, जब आप फर्म सीमाओं को निर्धारित करके खुद को बचाते हैं, तो आप अपने भीतर एक दैवीय प्रकाश का सम्मान करते हैं, जो कि एक प्रकाश के लिए है जो उत्थान के लिए नहीं है, जब शोषण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ इंटरेक्शन के बाद आपको सूखा हुआ महसूस हुआ कि आपकी ऊर्जा को अधिक सावधानी से बचाने के लिए ये उदाहरण एक अनुस्मारक थे। आपका उद्देश्य बहुत पवित्र और मूल्यवान है, जो संघर्षों से पटरी से उतरने के लिए मूल्यवान है, जो हर बार जब आप सीमाओं को निर्धारित करने के लिए चुनते हैं, तो आप अपने उच्च कॉलिंग रूम के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करते हैं। उन रिश्तों के लिए जो अपनी यात्रा का उत्थान और समर्थन करते हैं, याद रखें कि आपकी ऊर्जा की रक्षा करना NA को अलगाव का कार्य नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण की अनुमति है, जिससे आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जानबूझकर होने के लिए आवश्यक है। अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए ध्यान में संलग्न है और अपनी ऊर्जा को संरेखित रखने के लिए इन अनुष्ठानों को संरेखित करता है। केवल प्रतीकात्मक नहीं है कि वे आपकी आत्मा के लिए आध्यात्मिक लड़ाई में शक्तिशाली बचाव हैं। योद्धा अपने राज्य की रक्षा करते हुए, यह जानते हुए कि हर व्याकुलता आपको अपने दिव्य मिशन से दूर खींचने के लिए डिजाइन की गई है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उनके खिलाफ काम करने वाली ताकतों को निराश करते हैं, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि आपकी शांति एक किला है जो आपकी सहमति के बिना, इफिसियों 6:11 में हम याद दिलाता है, भगवान के पूर्ण कवच पर, ताकि आप शैतान की योजनाओं के खिलाफ अपना रुख अपना सकें, जैसे कि एक योद्धा लड़ाई के लिए तैयार करता है, जो आप इन आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से खुद को लैस करते हैं। अनदेखी हमलों के खिलाफ आपकी आत्मा को मजबूत करते हुए आपने देखा है कि प्रार्थना या ध्यान की तरह एक साधारण कार्य कैसे ला सकता है। अराजकता के बीच स्पष्टता और शांत होने से आप ग्राउंडेड महसूस करते हैं और आपकी शांति की रक्षा करते हैं। एक किले एक पवित्र स्थान है
जो कोई भी दुश्मन जानबूझकर इस आंतरिक अभयारण्य की खेती करके आपकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी भी विरोधी बल के लिए आपकी ऊर्जा के संकेत पर कि आपकी आत्मा अटूट क्षणों पर विचार कर रही है। जब आपने सफाई या ध्यान करने के बाद ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था, तो क्या आपको समझ में आया कि ये प्रथाएं इस यात्रा में आपकी आत्मा को कितनी शक्तिशाली रूप से ढाल देती हैं? आध्यात्मिक अनुष्ठान केवल उन दिनचर्या नहीं है जो वे आवश्यक कार्य करते हैं। आत्मरक्षा उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी ऊर्जा स्पष्ट और दृढ़ रहती है, जिससे आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं। हर बार जब आप व्याकुलता पर शांति चुनते हैं, तो आप एक अभयारण्य के भीतर किले को मजबूत करते हैं, जो आपको दिव्य से जुड़ा रहता है और उन ताकतों से संरक्षित जो आपके रास्ते को बाधित करना चाहते हैं। आध्यात्मिक युद्ध की एक और परत को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह है कि अपने भीतर आंतरिक लड़ाई है। दुश्मन आपकी अपनी असुरक्षा और संदेह का उपयोग करेगा ताकि आप अपनी प्रगति और अपने उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता पर सवाल उठाएं। चुने गए लोग ताकत की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी खुद की आवाज के लिए इन नकारात्मक विचारों को गलती करते हैं, जो आपकी सच्ची आंतरिक आवाज के बीच के अंतर को पहचानते हैं और डर के भ्रामक फुसफुसाते हुए आध्यात्मिक विचार के लिए आवश्यक है। खुशी की कृतज्ञता और शांति उत्थान की तरह आपकी आत्मा को अपनी ऊर्जा को संरेखित करते हुए और सुरक्षित रूप से कम कंपन की भावनाओं को संरक्षित करते हुए डर, आक्रोश और अपराध को कम करते हैं। जब आप अपने उच्च स्व के साथ संरेखण में होते हैं, तो आप आध्यात्मिक हमलों के लिए अधिक अति संवेदनशील होते हैं। ऊर्जा। हालांकि जब आपकी ऊर्जा क्रोध, भ्रम या तनाव के माध्यम से बिखरी हो जाती है, तो आप एक कमजोर लक्ष्य आध्यात्मिक युद्ध बन जाते हैं। इसलिए यह केवल दूसरों के कार्यों के बारे में नहीं है, यह भी है कि आप अपने स्वयं के मन के भीतर छेड़ी गई आंतरिक लड़ाई का जवाब कैसे देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए अपने दिल की रक्षा करें। यह कविता न केवल हमारे भौतिक स्थान की रक्षा के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, बल्कि हमारे आंतरिक अभयारण्य भी आपने कभी भी एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया है, जैसे कि एक नकारात्मक विचार आपको खुद पर संदेह करने की कोशिश कर रहा था। इसे एक आध्यात्मिक हमले के रूप में पहचानना आपको अपने मन और आत्मा को अधिक प्रभावी ढंग से बचाने की अनुमति देता है। प्रथाओं को विकसित करना आवश्यक है। इन निचले प्रभावों से आपको अपने सच्चे आत्म को समझने में मदद मिलती है। जब खुशी या कृतज्ञता ने स्पष्टता और शांति लाई, तो वे कई बार होते हैं जब आप अपने सर्वोच्च उद्देश्य के साथ गठबंधन करते हैं। शांति और कृतज्ञता की सकारात्मक आवृत्तियों आप स्वाभाविक रूप से कम ऊर्जाओं के प्रभाव को पीछे छोड़ते हैं, जो आपको अपने रास्ते पर स्थिर रखते हुए आपकी आध्यात्मिक यात्रा में इस आंतरिक परिदृश्य को नेविगेट करना शामिल है, जो प्रत्येक संदेह या असुरक्षा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप भय और आंतरिक पर विश्वास का चयन करते हैं। बिखरी हुई ऊर्जा पर शांति आप हमलों के खिलाफ खुद को ढालते हैं, जो आपको इस आंतरिक मास्टर को नीचे खींचने का लक्ष्य है। आप अपनी सीमाओं पर सवाल उठाते हैं कि ये माफी अक्सर तब आती है जब आपकी आत्मा शांत हो जाती है, आपकी रचनात्मकता संपन्न होती है और आपकी ऊर्जा तब बढ़ जाती है जब आप गठबंधन और केंद्रित होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वास्तविक सामंजस्य नहीं है। वे अपने जीवन में, अपनी योजनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और समर्थन की आड़ में अपनी ऊर्जा को सूखा देते हैं। वे छिपी हुई ईर्ष्या, आक्रोश या उल्टे उद्देश्यों को ले जाते हैं। आप उन लड़ाई में उलझाएं जो आपके समय की ऊर्जा को कम करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कभी भी आपके नहीं थे, जब तक कि आप अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत थक नहीं जाते हैं। इस पैटर्न को पहचानने के लिए उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए आवश्यक है, जबकि क्षमा वास्तव में शक्तिशाली है। यह सामंजस्य के लिए समान नहीं है जो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अपने जीवन में वापस आमंत्रित किए बिना अपने स्वयं के शांति के लिए अपने दिल में किसी को क्षमा करें। क्षमा करें अपनी आत्मा पर नाराजगी की पकड़ को जारी कर देता है। अपनी ऊर्जा को अनावश्यक सामान के बिना आगे बढ़ने के लिए यह अवधारणा मैथ्यू 10 से 16 में शिक्षण को गूंजती है। कबूतर के रूप में निर्दोष है, जबकि एक शुद्ध हृदय के साथ दूसरों से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान के साथ खुद को बचाने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है
क्या आपने कभी भी किसी के इरादों का वजन महसूस किया है, जो केवल बाद में यह महसूस करने के लिए चिंता के रूप में प्रच्छन्न है कि वे आपकी ऊर्जा को इन सूक्ष्म जोड़तोड़ को पहचानने में मदद कर रहे थे? आप अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए और इस संदर्भ में वास्तव में क्षमा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जब आप क्षमा करने के लिए चुनते हैं, तो पुराने घावों को फिर से खोलने के बिना आपकी आत्मा को आक्रोश से मुक्त करने का एक पवित्र कार्य है। लेकिन आप अपनी शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं। उद्देश्य उन क्षणों पर प्रतिबिंबित करते हैं जिन्हें आपने दूसरों द्वारा सूखा महसूस किया था। वे ऐसे उदाहरण थे जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए एक अनुस्मारक थे, क्योंकि आप अपनी यात्रा जारी रखते हुए यह समझते हैं कि सच्ची शांति आपको समझदार इरादों और सेटिंग द्वारा दूसरों के वजन को सहन करने की आवश्यकता नहीं है। सीमाएं आप अपने लक्ष्यों के लिए मार्ग की रक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी ऊर्जा उस उद्देश्य पर केंद्रित है जिस पर भगवान ने विषाक्त लोगों को जाने से पहले रखा है। यह नहीं छोड़ रहा है कि यह मुक्ति का एक कार्य है और आत्मसंरक्षण कुछ आत्माएं आपके साथ चलने के लिए नहीं है। आपकी यात्रा की संपूर्णता आपके जीवन में उनकी उपस्थिति की सेवा के लिए एक उत्प्रेरक सीखने के लिए एक सबक की सेवा की, लेकिन वे उन्हें जारी करके स्थायी जुड़नार होने का इरादा नहीं थे कि आप नए आशीर्वाद और अवसरों के लिए जगह बनाते हैं और अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए यह एक माली की तरह है। पेड़ को फलने फूलने की अनुमति देने के लिए, मृत शाखाओं को दूर करने के लिए। आपने कभी देखा है कि जब आप अब नहीं करते हैं तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं? जो अब NAU एनर्जी पिशाचों की सेवा नहीं करता है, अक्सर पीड़ितों को अपनी सहानुभूति में हेरफेर करने की उम्मीद करते हैं और आपको फिर से स्थापित करने में अपराध करते हैं। कनेक्शन वे आपको साझा यादों या कठिनाइयों की याद दिला सकते हैं, लेकिन उनका असली इरादा पारस्परिक विकास नहीं है। यह आपकी ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए है। याद रखें कि उनके उपचार को चुना गया है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं, जैसे कि वे अपने स्वयं के रास्ते पर चलना चाहिए, जैसे कि आपको चलना चाहिए। बाइबल में आपका गलाटियंस 6:5 हमें याद दिलाता है कि हर एक को अपना लोड करना चाहिए। यह किसी की आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। जब आप इन व्यक्तियों को छोड़ते हैं तो आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। आप अपनी ऊर्जा में हेरफेर करने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा पवित्र है और पवित्र है उस काम के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए जिसे आप यीशु के उदाहरण के बारे में सोचने के लिए बुलाए जाते हैं। सुबह के समय मार्ग 135 में यीशु के उदाहरण के बारे में सोचते हैं, जबकि यह अभी भी डार्क था। यीशु ने हाउस छोड़ दिया और एक एकांत स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने प्रार्थना की कि उन्होंने भी समय लिया रिचार्ज करें और उसकी ऊर्जा की रक्षा करें कि आप क्या पूरा कर सकते हैं यदि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, क्योंकि यह लगन से जाने देना एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह आपके आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। यह आपको अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। सीमाएं निर्धारित करके अनावश्यक विकर्षणों के बिना आप स्वार्थी नहीं हो रहे हैं। आप अपनी यात्रा की पवित्रता का सम्मान कर रहे हैं। क्या आपने विचार किया है कि कैसे इन सीमाओं को बनाए रखने से स्वस्थ रिश्तों और अवसरों के द्वार खुलते हैं जो आपके उच्चतम अच्छे के साथ संरेखित होते हैं? आपका मार्ग अद्वितीय है और हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। आमोस 33 में आपके साथ लिखा है कि 2 लोगों को एक साथ चलना चाहिए जब तक कि वे ऐसा करने के लिए सहमत न हो। यह ग्रंथ उन लोगों को रिहा करके साझा उद्देश्य और संरेखण के महत्व पर प्रकाश डालता है जो आपके पथ के साथ सामंजस्य नहीं रखते हैं। आप स्वयं और उन्हें दोनों को खोजने की स्वतंत्रता देते हैं के लिए अधिक उपयुक्त साथी आगे की यात्रा चुने हुए को याद रखें। आपकी ऊर्जा आपके दिव्य मिशन को ईंधन देती है। इसकी जमकर रक्षा करें। जाने देने का कार्य ब्रह्मांड के लिए एक शक्तिशाली बयान है कि आप अपने भाग्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप उसे छोड़ देते हैं जो अब आपके काम नहीं आता है। आप आशीर्वाद के लिए जगह बनाते हैं और विकास जो इंतजार कर रहा है। क्या यह आपकी भलाई को प्राथमिकता देने और उस उद्देश्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने का समय नहीं है जिसे पूरा करने के लिए आपको बुलाया गया था? एक और युक्ति जो ऊर्जा पिशाच अक्सर अपनाते हैं वह है समय की उनकी समझ। वे उसी तरह फिर से प्रकट हो जाते हैं जैसे आप एक के कगार पर हैं। जब शांति हो
तो सफलता महीनों के संघर्ष के बाद अंततः स्थापित हो गए, या जब कोई अवसर आपकी मुट्ठी में है तो उनकी वापसी शायद ही कभी एक संयोग है। यह आपकी प्रगति को पटरी से उतारने का एक सोचा समझा प्रयास है, जो अक्सर अनजाने में आपके प्रकाश के प्रति उनके आकर्षण से प्रेरित होता है। वे आपके विकास को महसूस करते हैं और सहज रूप से इसकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि वे आपको इस महत्वपूर्ण क्षण में विचलित कर सकते हैं, तो वे आपको अपने आरोहण के अगले चरण तक पहुंचने से रोक सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी ऊर्जा पिशाच द्वेष से कार्य नहीं करते हैं। कई अनसुलझे आघात ले जाते हैं, जो उन्हें भावनात्मक अस्तित्व के लिए दूसरों से चिपके रहने के लिए मजबूर करते हैं। आपका जीवन अंतर्निहित बुराई के स्थान से नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी यह आपकी ऊर्जा को समाप्त कर सकता है और आपकी शांति को बाधित कर सकता है। इसे पहचानते हुए आपको यह याद रखना चाहिए कि उनके उपचार का भार उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि करुणा मूल्यवान है, जिससे उनके मुद्दे आप पर हावी हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:30-3 में हमें याद दिलाया गया है कि गुमराह न हो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। भले ही किसी के इरादे हानिकारक न हो, उनकी ऊर्जा आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकती है। यदि आप अनुमति देते हैं, तो क्या आपने देखा है कि कुछ खास लोग कैसे दिखते हैं? कुछ जैसे ही आप 1 मील के पत्थर तक पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही फिर से सामने आते हैं, जैसे कि उनकी उपस्थिति एक बाधा उत्पन्न करती है। इस पैटर्न को पहचानना आपको खुद को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। आप दूर से ही इन व्यक्तियों से प्यार और समर्थन कर सकते हैं और अपने स्वयं के बलिदान के बिना उनके उपचार और विकास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भलाई यीशु ने स्वयं सीमाओं के महत्व का उदाहरण दिया है। अक्सर प्रार्थना करने और रिचार्ज करने के लिए एकांत में चले जाते हैं। ल्यूक 5:16। इस सीमा ने उन्हें जगह बनाकर अपने मिशन को पूरी तरह से पूरा करने की अनुमति दी। आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं, जबकि अभी भी दूसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करते हैं। आपके जीवन में जिन रिश्तों में दूरी की आवश्यकता हो सकती है, वे आपको अपने दिव्य उद्देश्य के लिए आवश्यक ऊर्जा को संरक्षित करने की अनुमति देते हैं। दूसरों को दूर से प्यार करना ज्ञान और आत्म देखभाल का कार्य है। सीमाएं निर्धारित करके आप अपने स्वयं के उत्थान के लिए जगह बनाते हैं और पथ पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। ऐसा करने में आगे आप दूसरों के उपचार के बोझ को छोड़ देते हैं और इसे उनके हाथों में रख देते हैं। जहां आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, याद रखें कि आगे बढ़ने वाला हर कदम उस स्पष्टता और शांति से मजबूत होता है जिसकी आप दृढ़ता से रक्षा करते हैं। अपने आप को यह जानकर बढ़ने की अनुमति देते हैं कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने दिव्य मिशन का त्याग किए बिना दूसरों के लिए अकेले दैवीय समय सबसे चुनौतीपूर्ण आध्यात्मिक पाठों में से एक है। इसे अपनाने के लिए धैर्य, विश्वास और समर्पण करने की इच्छा की आवश्यकता होती है, जबकि आपका अहंकार तत्काल परिणाम चाहता है। आपकी आत्मा जानती है कि जो आपके लिए है वह ठीक उसी समय आएगा जब उसे मिलना चाहिए। दैवीय संरेखण में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। आपके दक्षिण नोड से संक्रमण, जहां अस्तित्व का संघर्ष और लचीलापन आपके उत्तरी नोड में रहता है, जो आपकी आत्मा की उच्च कॉलिंग का सार रखता है। दक्षिण नोड आपके उस संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है जिसने मूल्यवान सबक लेकर कठिनाई को पार किया, लेकिन साथ ही दर्द भी झेला। अब उन अस्तित्व को मुक्त करने का समय है वृत्ति, और अपने उत्तरी नोड में प्रतीक्षा कर रहे स्वतंत्रता और उद्देश्य को गले लगाओ। उत्तरी नोड वह जगह है जहां आपकी आत्मा की पुकार वास्तव में पूर्णता, संरेखण और दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण का स्थान है। हालांकि अपने आप के इस नए संस्करण में कदम रखना आपके हर कदम पर चुनौतियों से रहित नहीं है। आध्यात्मिक आरोहण नए परीक्षण लाता है, जिसे अक्सर प्रत्येक नए स्तर के लिए नए शैतान के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे जैसे आप चढ़ते हैं, प्रतिरोध तेज होता है, लेकिन यह पीछे धकेलना इस बात का संकेत नहीं है कि आप भटक गए हैं, बल्कि यह पुष्टि है कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। याद रखें कि दुश्मन करता है, वहां हमला मत करो। इसमें कोई खतरा नहीं है कि आपकी रोशनी इतनी तेज चमकती है कि किसी का ध्यान नहीं जाता, और अपने उद्देश्य की ओर उठाया गया हर कदम विरोध को उकसाता है। फिर भी यहां पाउंड है पूर्ण बांह कोई भी आपसे वह नहीं ले सकता जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है। आपका मार्ग दिव्य रूप से संरक्षित है,
और आपके आशीर्वाद को सील कर दिया गया है। कोई भी झटका, विश्वासघात या देरी आपके लिए नियति को अवरुद्ध नहीं कर सकती है। यिर्मयाह 2911 इस दिव्य आश्वासन को प्रतिध्वनित करता है, क्योंकि मैं योजनाओं को जानता हूं। मुझे आपके लिए यह घोषित करना है कि प्रभु आपको समृद्ध बनाने की योजना बना रहे हैं और आपको नुकसान न पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। आपको आशा और भविष्य देने की योजना बना रहे हैं। यह धर्म ग्रंथ आपको आश्वस्त करता है कि इनकार होने से बहुत दूर है। किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या आपने कभी देरी का अनुभव किया है, जिससे आपको निराशा हुई हो और बाद में एहसास हुआ कि इसने आपको कुछ बेहतर करने के लिए मार्गदर्शन किया है? ईश्वरीय समय पर भरोसा करते हुए नियंत्रण जारी करने की आवश्यकता है, यह स्वीकार करते हुए कि देरी अक्सर पुनर्निर्देशन होती है, जिसका उद्देश्य आपको अपने उच्च स्व के साथ अधिक गहराई से संरेखित करना होता है। तब भी जब आप महसूस करते हैं ऑफ ट्रैक, याद रखें कि हर पल एक उद्देश्य पूरा करता है जो आपको आपकी सच्ची कॉलिंग के साथ संरेखित जीवन के करीब ले जाता है, पिछली असफलताओं पर प्रतिबिंबित करता है और अंततः वे कैसे विकास और स्पष्टता की ओर ले गए। क्या वे वास्तव में बाधाएं थीं या वे परिवर्तन के अवसर थे? इस सच्चाई पर टिके रहने से आपको सशक्त बनाया जाएगा। आप प्रत्येक के माध्यम से आपके सामने आने वाले हर प्रतिरोध को चुनौती देना एक रुकावट नहीं, बल्कि एक कदम है। कोशिश करें कि जब रास्ता अस्पष्ट लगे, तब भी आपके लिए भगवान की योजना अटल है। नियंत्रण को छोड़कर और दिव्य समय के प्रवाह को अपनाकर आप वह सब प्राप्त करने के लिए खुद को खोल देते हैं जो आपके लिए है। सही समय पर याद रखें कि आपका आशीर्वाद किसी के हस्तक्षेप की पहुंच से परे है, उस उच्च उद्देश्य में मजबूती से निहित है जिसे पूरा करना आपके लिए नियत है। आरोहण अक्सर आग से गुजरने जैसा महसूस होता है, क्योंकि अपने उच्च स्व बनने की यात्रा के लिए पुरानी मान्यताओं, आदतों और रिश्तों को त्यागने की आवश्यकता होती है जो अब काम नहीं आते हैं। आपकी यह वृद्धि बहना दर्दनाक हो सकता है, जैसे कि सांप अपनी त्वचा को त्याग देता है या फीनिक्स उगने से पहले राख में बदल जाता है। एक नया दर्द, हालांकि शुद्ध कर रहा है, यह आपके भीतर नए जीवन के लिए जगह बना रहा है और उच्च आवृत्ति आपका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ परिवर्तन की असुविधा है। यह आवश्यक है कि यह अनावश्यक चीजों को जला दे जो आपके लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। जैसे जैसे आप अलगाव की ओर बढ़ते हैं, आप उन लोगों का अनुसरण कर सकते हैं जिनके साथ आप एक बार जुड़े थे। हो सकता है कि वे अब आपको न समझें और जो रिश्ते कभी करीब महसूस होते थे, वे अब दूरी महसूस करने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक हिस्सा है, प्रक्रिया नहीं। हर कोई आपके साथ उन ऊंचाइयों तक जाने के लिए बना है जिन तक आप पहुंचने वाले हैं, और जैसे जैसे आपकी आवृत्ति बढ़ती है, कुछ कनेक्शन स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। याद रखें कि यह अस्वीकृति नहीं है, यह दैवीय पुनर्निर्देशन है। सभोपदेशक 3:1 हमें याद दिलाता है कि हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है। स्वर्ग के नीचे के हर मामले में क्या आपने देखा है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कुछ रिश्ते आपके सच्चे मार्ग के साथ जुड़े लोगों के लिए जगह बनाने के लिए कैसे अलग हो जाते हैं। छोड़ना कोई नुकसान नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। भले ही पुराने को छोड़ने की प्रक्रिया के समय यह दर्दनाक लगता हो। कनेक्शन विश्वास का एक अधिनियम है। विश्वास है कि सही लोग आपके आरोही आवृत्ति के अनुरूप आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह स्पष्टता आपको उन चीजों से मुक्त होकर चलने की अनुमति देती है जो अब आपकी सेवा नहीं करती हैं। यीशु स्वयं जॉन 15 में इस शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक शाखा को 2-2 रखें जो धारण करती है, वह फल की छंटाई करता है ताकि वह अधिक फल दे सके। उस बेल की तरह जिसे काटने की आवश्यकता होती है। आप उस चीज के निकलने से परिष्कृत और मजबूत होते हैं जो अब आपकी यात्रा का समर्थन नहीं करती है। जितना अधिक आप ऊपर उठते हैं, आपकी आत्मा उतनी ही अधिक स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि आप इन पुरानी परतों को हटा देते हैं जो इसके लिए बनी है। साथ में आप इसे अपनी स्वयं की यात्रा के प्रतिबिंब के रूप में पहचानते हुए अपने प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे। अपने जीवन में उस समय को प्रतिबिंबित करें जब कुछ रिश्तों या आदतों को छोड़ने के बाद आपने खुद को नई और उत्थानकारी ऊर्जा से घिरा हुआ पाया था। क्या वे क्षण आशीर्वाद से भरे नहीं थे? रिहाई के बाद ही आ सकता है।
चुने गए व्यक्ति को याद रखें कि आपका आरोहण एक पवित्र यात्रा है जिसमें साहस और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। पुरानी परतों को गिरने देना परित्याग के बारे में नहीं है, बल्कि दिव्य संरेखण के लिए जगह बनाने के बारे में है। जो लोग आपके साथ चलना चाहते हैं उन्हें अपना रास्ता मिल जाएगा, अपने प्रकाश में रास्ता। और जो लोग आपका अनुसरण नहीं कर सकते वे आपके आरोहण के हर कदम को एक तरफ ले जाकर आपको आशीर्वाद देंगे, जो आपको आपके उच्चतम उद्देश्य को पूरा करने के करीब लाएगा। जो समर्थन करने वालों से घिरे होंगे उस पथ का समर्थन करें जिस पर आप चलना चाहते हैं। प्राचीन ज्ञान सिखाता है कि जीवन प्रकाश और अंधेरे के बीच एक नाजुक नृत्य है मर्दाना, और स्त्रियोचित सूर्य और चंद्रमा ये विरोधी ताकतें विरोधी नहीं है, ये आवश्यक प्रशंसाएं हैं जो एक चुने हुए ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती हैं। आपका मिशन अंधेरे से भागना नहीं है, बल्कि इसे समझना और इसमें महारत हासिल करना है। बीच में चलना बुद्धिमानी है। अपने आप को खोए बिना दुनिया में सच्ची महारत छाया को अस्वीकार करने में नहीं पाई जाती है, बल्कि उन्हें समझने और प्रकाश के भीतर दृढ़ता से खड़े रहने का चयन करने में पाई जाती है। कई आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाएं संरेखण और सुरक्षा प्रथाओं के लिए डिजाइन किए गए प्राचीन अनुष्ठानों से ली गई हैं, जैसे कि क्रिस्टल का उपयोग करके आरशी को जलाना या चंद्र चक्र के दौरान इरादे स्थापित करना। ये महज चलन नहीं है, ये पवित्र हैन परंपराएं अपनी स्थायी शक्ति के कारण पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये अनुष्ठान जमीन को साफ करने और आपकी ऊर्जा को मजबूत करने का काम करते हैं। फिर भी आध्यात्मिक सुरक्षा इन उपकरणों से परे फैली हुई है और आध्यात्मिक युद्ध में जागरूकता के साथ शुरू होती है। विवेक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश के रूप में प्रकट होने वाली हर शक्ति वास्तव में अच्छे से जुड़ी नहीं होती है। इरादे प्राचीन ज्ञान हमें सतर्क रहना सिखाता है और हमें उस अंतर ज्ञान पर भरोसा करने की याद दिलाता है जो कुछ महसूस होने पर आत्मा को फुसफुसाता है। यह अवधारणा नीति वचन 4:7 के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो हमें बताती है कि ज्ञान की शुरुआत यह है कि इसके बावजूद ज्ञान प्राप्त करें। आपके पास विवेक की बुद्धि को समझने के लिए जो कुछ भी है उसकी कीमत अमूल्य है। जब कोई चीज आपकी आत्मा के साथ संरेखण से बाहर हो जाती है तो यह जानना अमूल्य है। क्या आपने कभी किसी आंतरिक संकेत को महसूस किया है जो आपको एक ऐसे मार्ग या व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो अनुकूल लग रहा था लेकिन छिपे हुए इरादे रखता था? आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए गहरी जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब क्रिस्टल या सेज जैसे उपकरण आपको घेर लेते हैं तो ऊर्जा आपके अभ्यास को बढ़ा सकती है। सच्ची सुरक्षा आपके आंतरिक ज्ञान में निहित है, गवाह बन जाएगा जो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। इसलिए आज अपने दिल को अपने शब्दों में गहराई से खोलें। भगवान, यहां मैं थक गया हूं, अभी भी सुबह की झील की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ गहरी याद रखने के लिए बुला रहा हूं। इस दुनिया ने इस दुनिया को इतना कम करने की कोशिश की है कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। कि आपके भीतर मैंने आपकी आत्मा उपहारों के हर फाइबर में कहा है कि कोई भी व्यक्ति लचीला साहस नहीं चुरा सकता है, और एक आत्मा जो आपके लिए यह नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप उस समय से पहले ही नहीं हैं जो आपसे पहले ही हैं। वह आपके द्वारा दी गई है कि आप उस समय से पहले की उपस्थिति के फल नहीं हैं। नाम उन क्षणों को याद रखें जब आपको लगा कि आप अंधेरे दिनों और रातों में एक और कदम नहीं उठा सकते हैं, जब आपका दिल डर के साथ दौड़ता है, जब आशा की आवाज विफलता और दर्द के शोर के नीचे बेहोश हो जाती है। फिर भी आप वापस खड़े हो गए थे, तो आप जा रहे थे, और यह बहुत ही क्षणों में था जब आप सबसे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि मैं आपके भीतर जो कुछ भी लगा रहा था वह सभी लॉजिक के भीतर नहीं था, लेकिन एक लचीलापन था। अपने आंसुओं के बीच में आप अभी भी फुसफुसाए हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे स्वर्ग को रुकने और सुनने के लिए सभी का कारण बनता है। जब मैंने आपको बनाया है तो मैंने आपको कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं
कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है, वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं, तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था, तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था।
और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें। जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं।
यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा। और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था। और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं, जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं, और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, तो यह दुनिया भर में नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं,
मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय। मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं? शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में, इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं।
मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद मैं मौजूद हूं, जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन, हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में,
तो हर एक कोई इंसान सोचता है कुछ लोगों में से। आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एज या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं? पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था। यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया। एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं
कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर।
लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है।
जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं।
जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।
जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी, उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो, यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस
तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा। उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली। आपके घर आंगन में 24 घंटे खुशियों की अविरल अमृतमयी बारिश होने वाली है। आपकी जिंदगी में हर पल हर क्षण खुशियों का उत्सव का आनंद का माहौल बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन महाशक्तिशाली एनर्जी आपके ऑरा से आपकी आत्मा से पूर्णतः जुड़ चुकी है। वह आपकी सहचरी बन गई है। पहले के मुकाबले आप अपने अंदर एक असीम अदम्य शक्ति और अद्भुत मजबूती महसूस कर रहे हो, जैसे तुम फौलाद बन गए हो। अंदर से आप बहुत ज्यादा कल्पनातीत रूप से स्ट्रेंग और आत्मविश्वासी हो चुके हो। आप कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं हो। तुम एक विशेष पुण्यात्मा हो। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अलौकिक शक्तियों को आप सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हो, जैसे पुष्प सुगंध को आकर्षित करता है। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के इतने सारे असंख्य अच्छे पुण्य कर्म संचित हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से मुक्त कंठ से आपको अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम निर्णायक समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके साथ पूर्ण न्याय करेगा। प्रत्येक आंसू का हिसाब होगा। जो कुछ भी आपने अनजाने में या विवशता में खोया था, वह सब कुछ ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित सम्मान सहित वापस देगा। आपकी हर एक आपाई, हर एक पवित्र सकारात्मक कल्पनाएं अब 100% सच होने जा रही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज रात आप कुछ विशेष, कुछ अलग ही दिव्यता महसूस करोगे अपने अंदर। एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य तेजोमय प्रकाश आप अपनी ओर प्रचंड वेग से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और ऐतिहासिक रहने वाला है। इस महीने आपको इतना कुछ हासिल होगा, इतनी उपलब्धियां मिलेंगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में केवल और केवल शाश्वत सुख, परम शांति और असीम धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, अधूरे पड़े थे, वह सारे काम इस चमत्कारिक महीने में किसी जादू की तरह पूर्ण हो जाएंगे। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आपको अंदर से लेश मात्र भी परेशान होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपका ध्यान स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड रखना शुरू कर चुका है। वह आपका सारथी बन गया है। आप एक अत्यंत अच्छे, नेक और सच्चे इंसान हो, एक निर्मल पवित्र आत्मा हो, और ऐसे पुण्यात्मा लोग ही उस परम ईश्वर को, उस दिव्य ऊर्जा को अत्यंत प्रिय होते हैं, जो कि अंदर से मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होते हैं। आपका आने वाला समस्त समय स्वर्ण जैसी शुद्धता से, हीरे जैसी चमक से भरी होगी। अचानक से आप यह महसूस करोगे कि आपके अंदर इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी बाह्य परेशानियां होने के बावजूद भी आपके भीतर एक अद्भुत असीम गहरी शांति विराजमान है, जैसे हिमालय की कंदराओं में होती है। एक अलग सा दिव्य अलौकिक अनुभव आप करेंगे। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनमोल देन है। उसका विशिष्ट उपहार है जो केवल आपको मिला है, क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी छल क्यों ना करे, लेकिन उसके मन की परम शांति कोई भी पापी दुष्ट इंसान कभी छीन नहीं सकता। यह अटल सत्य है, और आप उन विरले भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम सत्ता के अत्यंत करीब, हृदय के समीप रहते हो। और यह परम शाश्वत शांति स्वयं ईश्वर आपको प्रदान कर रहा है। वह अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा एवं अपना सारा सामर्थ्य वह आपको प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपने जीवन भर हर परिस्थिति में केवल और केवल अच्छे निशाए निस्वार्थ कर्म किए हैं, दूसरों का भला चाहा है। इसीलिए यह आपके उन्हीं सत्कर्मों का मधुर पुण्य फल ही है। इतने सारे भीषण कठिन वक्त आपके जीवन में आने के बावजूद भी आप हर चुनौती का, हर तूफान का सिंह की भांति सामना करते हो। कभी घबराते नहीं। आपका अदम्य साहस कभी हार नहीं मानता। तुम एक योद्धा हो। अब इस चमत्कारिक महीने में आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि जिन लोगों ने आपको अकारण तकलीफ दी,
आपको गलत समझा, आपकी निंदा की, अचानक से वे भी आपका हृदय से सम्मान करने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वे लोग आपके साथ अनायास ही स्वयं ही जुड़ना चाहेंगे, आपकी मित्रता के लिए लालायित होंगे। ऐसा कई पुण्यात्मा लोगों के साथ अक्सर होता है। जब उसका बुरा परीक्षा का वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे गलत समझ लेता है, उसे दोषी ठहराता है, उसे कटु वचन बोलता है।